प्यारे साथियों, आज की ये जो क्लास है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्नों को आप आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ भिन्नों को लिया है। ये जो भिन्ने हमारे पास हैं इनको हम आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, तीन कॉन्सेप्ट आपके पास है। आप इसी तीन बात पर ध्यान देंगे। देखिए, तीन तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको कुछ इस तरीके से भिन्ने दे देगा, सबके हर समान होंगे। ऐसा भी हो सकता है सबके अंश समान हो। ऐसा भी हो सकता है ना तो हर समान होगा ना तो अंश समान होगा, यानी कि कुछ भी समान नहीं होगा। तो आप भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखोगे, इन तीनों बातों पर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, आपके पास भिन्न क्या है, 2/3 है, 5/3 है, 1/3 है, 7/3 है। देख लिया, सबके हर आपको समान दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स अब बात को ध्यान से सुनिए। जब आपके पास ऐसे भिन्न हो जिनके हर क्या हो, समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपकी बड़ी होगी। बात सुन लिए, हर जब समान होगा, चलिए लिख के मैं आपको बता दूं, जब सबके हर क्या हो, समान हो, तो इस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लीजिए और इसको आप आरोही एवं अवरोही क्रम में राइट कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो लिखिए आरोही क्रम। देखिए, हर समान है तो मैंने कहा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपकी बड़ी होगी। लेकिन आप आरोही क्रम में लिख रहे हो तो आरोही क्रम में हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न देखिए क्या है, 1/3। ठीक है, चलिए लिख दिया। अब 1/3 से बड़ी कौन है, 2/3। इससे बड़ी कौन है, 5/3। और आपकी सबसे बड़ी कौन है, 7/3। तो देखिए, आपने आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो हमने राइट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी कौन है, यही वाली है, तो सबसे बड़ी हमने राइट किया। अब आप इससे छोटी लिखोगे। इससे छोटी कौन सी है, देखिए जिसका, देखिए सब हर बराबर है ना, फिर से बात सुन लीजिए, हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा, ये सबसे बड़ा अंश इसका था तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब उसके बाद ए वाली 5/3, 2/3 और आपकी सबसे छोटी क्या है, 1/3। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब आप दूसरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इसमें क्या है, अंश समान है। देख लीजिए, अंश सबके समान है ना, हर अलग अलग है। जब भिन्नों के अंश समान हो और हर अलग अलग हो, चलिए लिख लीजिए, इस बात को नहीं भूल जाओगे, अंश क्या हो, समान हो और हर अलग अलग हो, तो इस स्थिति में छोटे हर वाली भिन्न, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। समझ गए, छोटे हर वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर आपको आरोही क्रम में लिखना है। चलिए लिखते हैं, पहले इसको राइट कर लीजिए। 4/3 है आपके पास, 4/5 है, 4/2 है, 4/7 है। तो इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। लिखिए आरोही क्रम। ठीक है, चलिए राइट कर दीजिए आप। तो मैंने क्या कहा, जिसका हर छोटा होगा
वो भिन्न आपकी बड़ी होगी। हर किसका छोटा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 छोटा है ना, तो ए वाली भिन्न आपकी क्या है, बड़ी होगी। लेकिन आप आरोही क्रम में लिख रहे हो, तो आरोही क्रम में हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी। तो आप पहले लिखोगे 4/7। 4/7 से बड़ी कौन है, देखिए छोटी कौन, हाँ बड़ी कौन है, सबसे छोटी तो ए हो गई, इससे बड़ी कौन होगी, ए वाली 4/5, और आपकी इससे बड़ी कौन होगी 4/3, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन होगी 4/2। बात समझ गए, सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। चलिए अब लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या, तो अंश समान है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा हर इसका है, तो सबसे बड़ी लिख दीजिए सबसे पहले आप। उसके बाद इससे छोटी, तो इससे छोटी आपकी 4/3 है, फिर आप इससे छोटी लिखोगे, इससे छोटी कौन सी, देखिए 4/3 से छोटी आपकी 4/5 है, और आपकी सबसे छोटी कौन सी है 4/7। देखिए आपने इसको अवरोही क्रम में राइट कर दिया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग तीसरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर देखिए ना तो हर समान है, ना तो अंश समान है, यानी कि दोनों स्थितियों में से कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा कार्य कर सकते हो, कैसा, कि या तो अंशों को आप समान बना लीजिए, या तो हरों को समान बना लीजिए, और जो अगर आप अंश को समान बना रहे हैं तो अंश वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आप हर को समान बना रहे हैं तो हर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ, अलग तरीका कुछ नहीं है, केवल अब आप इसको दशमलव में परिवर्तित कर दो, ठीक है। चलिए दशमलव में परिवर्तित करिए, 3 से आप 2 में भाग दीजिए, तो 3 0 0, ये 20 हो गया, 3 छक्के 18 2 20, 3 छक्के 18 2 20, 3 छक्के 18 2 20। अब आप इससे इसमें भाग दिए, 4 1 4, 1 5 दशमलव लगाया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20। इससे भाई 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, और इससे इसमें भाग दोगे तो 5 1 5 2 7, ठीक है, 2 7 दशमलव लगाया, 20 हो गया, 5 चौके 20। समझ गए, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए अब आप लोग आसानी से देख करके बता सकते हो कौन सी भिन्न आपकी छोटी है, कौन सी बड़ी है, तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें समस्या आ रही तो आप इसको भी दशमलव में चेंज करके बड़ी या छोटी कौन सी है पहचान करके आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। जो भी तरीका आपको सुलभ लगे वही आप अपनाना। चलिए आरोही क्रम में लिखना है, लिखिए आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। अब आप तुलना कीजिए, देखिए सबसे छोटी क्या है, यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर 0.5 है, तो आपकी सबसे छोटी ए है ना, यानी कि 1 किसके लिए आया 1/2 के लिए, तो सबसे छोटी आपकी 1/2 हो गई। 1/2 से बड़ी कौन सी है 0.66 यानी 2/3। इससे बड़ी आपकी कौन सी, देखिए यहाँ पर 1.25 है, यहाँ पर 1.4 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है, तो 5/4, फिर 1.4 यानी कि 7/5। देखिए आपने लिख दिया ना आरोही क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। चलिए हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में आप लिख लीजिए, अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, और सबसे बड़ी को देखिए कौन सी है 1.4। 1.4 किसके लिए आया 7/5 के लिए, तो यहाँ पर आप 7/5 लिखिए। फिर अब आप इससे छोटी लिखोगे, इससे छोटी आपकी ए वाली है 5/4, तो यहाँ पर अब आप 5/4 लिखोगे। फिर 5/4 से छोटी कौन सी है, ध्यान से देखिए, अब आपकी ए वाली है 2/3, तो यहाँ पर अब आप 2/3 लिखोगे। फिर उसके बाद आपका क्या है 1/2। तो प्यारे साथियों देख लीजिए, यहाँ पर हमें आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना था, मैंने लिख दिया है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके को आप ले करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपका मतलब ये होना चाहिए भाई हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, तरीका कोई भी हो, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।